Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. बहुत ज़मीनें हैं, वक्फ बोर्ड की बहुत ज़मीनें हैं जिन पर माफियाओं के कब्जे हैं। इस पर भी आपने बात सही की है, कुछ लोगों ने वैसे ही फर्जी करा लिए। ये हैं योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह। ये भी वही कह रहे हैं जो इस वक्त पूरा यूपी में हो रहा है, मतलब बुलडोजर चलेगा। हाँ चलेगा। तो मंत्री जी का कहना है कि वक्फ बोर्ड की जमीनों पर बुलडोजर चलेगा। दरअसल धर्मपाल सिंह अल्पसंख्यक और हज मंत्री हैं। बरेली में एक कार्यक्रम के दौरान उनसे जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वक्फ की जमीन पर भी बुलडोजर चलेगा और उसे अवैध कब्जों से मुक्त कराया जाएगा। इसके अलावा उनका कहना है कि मदरसे भी वही चलेंगे जिनमें आतंकवाद की शिक्षा नहीं दी जाएगी। जो अल्पसंख्यक विभाग है, इस पर बहुत ज़मीनें हैं, वक्फ बोर्ड की बहुत ज़मीनें हैं जिन पर माफियाओं के कब्जे हैं। इस पर भी आपने बात सही की है, कुछ लोगों ने वैसे ही फर्जी करा लिए, तो उसको हम छुड़वाने का काम करेंगे। बुलडोजर भी चलेगा। और देखिए, अभी आप फिर सवाल अगला कर दोगे, मदरसे बनवाओगे। आप अगला सवाल, मैं इनकी नीयत समझ रहा हूँ, अगला सवाल इनने सही इसलिए दागा है कि भाई आप मदरसों का क्या करोगे। मदरसों का हम करेंगे। मदरसों में कोई राष्ट्रीय शिक्षा देगा, राष्ट्रहित की बात करेंगे, आतंकवादियों की शिक्षा नहीं होगी, कॉमर्शियल शिक्षा देंगे मदरसों में, तो हम उसके बारे में विचार करेंगे, चलाया जा सकता। तो ये रही मदरसों की बात। मंत्री जी ने अल्पसंख्यकों की तुलना भी गाय से कर दी। उन्होंने कहा कि गायों के साथ अल्पसंख्यकों का भी संरक्षण करना है, जबकि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अब कैसी विडंबना है, हमें गायों का भी संरक्षण करना है और अल्पसंख्यक लोगों की भी चिंता करनी है। दोनों विपरीत विभाग हैं, यानी गायों का भी संरक्षण करना है और अल्पसंख्यकों की भी चिंता करनी है। दरअसल धर्मपाल सिंह के जिम्मे दुग्ध मंत्रालय भी है और साथ ही साथ अल्पसंख्यक और हज मंत्रालय भी है। तो उन्हें लगता है कि दोनों विभाग एक दूसरे से विपरीत हैं। हालांकि उनके पास गायों को लेकर कई प्लान्स भी हैं। तो सुनिए वो क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश का किसान, सड़कों पर चलने वाला आमजन परेशान है, त्रस्त है। दोनों के सामने समस्या है। गायों के सामने समस्या है, वो किसान के खेत में खाने ना जाए तो कहाँ जाए, और किसान के सामने समस्या है, किसान अपने खेतों की रखवाली ना करे तो फिर उसके बच्चे क्या खाएंगे। तो हमने दोनों की समस्या का निराकरण करना का तय किया। आज विभाग के साथ इसकी मान्यताएं भी तय करेंगे। पहले हम गायों को संरक्षण करने का स्थान देंगे। हर न्याय पंचायत स्तर पर एक बड़ी गौशाला बनवाएंगे। इन गौशालाओं में गायों को छुट्टा नहीं रखेंगे, इनको खूंटे से बांध कर रखेंगे और इनमें कुछ और अच्छी गाय, दूध देने वाली अच्छी नस्ल की गाय भी पलवाएंगे, ताकि उनका, गाय के अंदर 5 द्रव्य हैं जिन्हें पंचगव्य कहा जाता है। 5 द्रव्य में नंबर 1 दूध, नंबर 2 दही, नंबर 3 घी, नंबर 4 गोबर और नंबर 5 मूत्र। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है, गाय के मूत्र में गंगा मैया का वास है। घर अपवित्र होता है तो गौ का मूत्र ले आओ, छींटे लगा दो। कहीं ज़्यादा जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, कुछ नहीं मिलता है तो वो गाय की पेशाब ले आओ, इसको छिड़क दो। तो ये 5 द्रव्य हैं। इन 5 द्रव्यों से हर गौशाला में हम ऐसे गौ उत्पादन का काम करेंगे ताकि उसके गोबर से, उसके मूत्र से, दूध से, दही से ये चीज़ें का निर्माण हो। हर गौशाला अपने आर्थिक संसाधन से चले, इस बात का हम प्रयास करेंगे। बरेली से कृष्ण गोपाल राज की रिपोर्ट, यूपी तक।